भारत में आने वाले यूरोपीय देश या यूरोपीय जातियां, इस पर आज हम लोग बात करेंगे। मामला फंस जाता है पहले कौन है, तो ये क्रम है, तो अंग्रेजी की ये लेटर भी दिमाग में रखने हैं। मैंने यहाँ स्पष्ट लिखा है, देखिए यहाँ मैंने लिखा है PDBDF। P से पुर्तगाली, D से डच, B से ब्रिटिश, D से डेनिश और F से फ्रांसीसी। तो पुर्तगाली आप समझना, ये लोग पुर्तगाल के थे। पुर्तगाल, ठीक, पुर्तगाल में सबसे पहले भारत कौन आया, तो वास्को डी गामा 1498। ये बात आपको दिमाग में रखना है, 1498 पुर्तगाल से आने वाली पहली यूरोपीय जाति यही थी, पुर्तगाली। ये पुर्तगाल के रहने वाले थे। डच कहने से आपको देश का पता नहीं चलता है, लेकिन ये डच जो थे वो हॉलैंड के थे। हॉलैंड, ठीक है, ये बात दिमाग में रखना है, हॉलैंड के रहने वाले थे। और 1596 में पहला व्यक्ति जो हॉलैंड का था वो तो कार्नोलिस डी हाउटमैन। कार्नोलिस डी हाउटमैन, कार्नोलिस डी हाउटमैन। ये डच हॉलैंड के रहने वाले कार्नोलिस डी हाउटमैन, ये 1596 में भारत आया था और बाद में इनकी कंपनी भारत में काम करना शुरू। वैसे ये ज्यादा दिन रहे नहीं, तीसरी जात भारत में थी। तो आपको मालूम है जॉन हॉकिंस, ये सब लोग जानते हैं लगभग, जॉन हॉकिंस जो है वो मुगल दरबार पहुंचा था 1608 में। कब? 1608 ईस्वी। कब आया ये? 1608 ईस्वी में। हाँ, कौन बनेगा करोड़पति में एक सवाल था, मुझे याद है, 1 करोड़ या 5 करोड़ का कोई सवाल था। किस जहाज से आया था, तो यहाँ इसको भी रिपोर्ट कर देते हैं। उस जहाज का नाम था वो हेक्टर जहाज था। इस जहाज से आया था। खैर ये मतलब नहीं रखता है। जॉन हॉकिंस तीसरे देश ब्रिटेन से या इंग्लैंड से, ये ब्रिटिश जात। डेनिश, ये लोग डेनमार्क के रहने वाले थे। देखिएगा, ये बात दिमाग में रखना है। कहाँ के रहने वाले? डेनमार्क के रहने वाले ये लोग थे। और फ्रैंकोइस एडमिरल ओवेगेडोर इस व्यक्ति का नाम था। ये लोग व्यापार कम किए भारत में। ये पहला व्यक्ति था डेनमार्क का जो भारत आया था। और कब आया था? तो 1620 में। कब आया था? 1620 में। ये बात आपको दिमाग में रखना है। फ्रांसीसियों में ये 2 जातियां बड़ी महत्वपूर्ण हैं, ब्रिटिश और फ्रांसीसी। ये भारत में ज्यादा दिन तक रहे। और ब्रिटेन का तो पूरा हम उपनिवेश हो गए, गुलाम हो गए। इन लोगों ने तो पूरा हमारे देश को लूटने का काम किया। लेकिन फ्रांसीसी में आरंभ में व्यापार में आए थे। बाद में जब कर्नाटक को लेकर विवाद शुरू हुआ तो गोवा के लड़ाई में जो है ये फ्रांसीसी हार गए और ब्रिटिश अलग हो गया। तो इसमें फ्रांसीसी व्यक्ति जो है फ्रैंकोइस बर्नियर, ये दिमाग में रखना है। फ्रैंकोइस बर्नियर
ये नाम दिमाग में रखना। ये पहला व्यक्ति था और ये भारत पहुंचा था कब? तो 1664 ईस्वी में। कब आया? 1664। तो ये इनका क्रम हो गया 1498, 1596, 1608, 1620 और 1664। ये बात दिमाग में आपको रखना है। टिप्स इसमें ये है PDBDF। PDBDF यहाँ आई। PDBDF अगर याद है, ये टिप्स हो गया। PDBDF याद रखना है। कौन जात पहले आई? तो पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद ब्रिटिश, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी। ये जातियां हैं। तो पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश और फ्रांसीसी, इसमें दो जातियों में कंफर्म हो लेना है। ये जो है डच, ये हॉलैंड के रहने वाले थे। अक्सर डच भूल जाते हैं किस देश के रहने वाले हैं। तो ये डच जो है डी, डच हॉलैंड के रहने वाले थे। और ये डी डेनिश, डेनमार्क के रहने वाले लोग थे। और ये सब यूरोपीय लोग थे। बाद में ये हुआ कि हमारे देश में पुर्तगाली भी धीरे धीरे खत्म हो गए, डच भी खत्म हो गए, दो जातियां बची। इन लोगों ने धर्म प्रचार पर ज्यादा ध्यान दिया। डेनिश माने डेनमार्क के लोगों ने ज्यादा धर्म प्रचार पर ध्यान दिया। फ्रांस लुई 16 के समय में ही कंपनी बनी थी जो भारत में व्यापार करने के लिए आ रही थी। लेकिन ये लोग ज्यादा दिन टिक नहीं पाए। वैसे समुद्र तटीय इलाकों में इनके छोटे क्षेत्रों को कब्जा तो था, आजादी के बाद तक था। इसके बाद में भारत ने मुक्त कराया। लेकिन ये दो जातियां, ब्रिटिश और फ्रांसीसी, ये दो जातियां रह गई। और अंत में ये लोग भी आ गए। फ्रांसीसी आ गए, अंग्रेज उनको हरा दिए। सिर्फ ब्रिटिश लोग जो है भारत में व्यापार करने के लिए बच गए। तो एक टिप्स है कि कौन जातियां भारत में पहले आई, कौन सा देश पहले आया। तो PDBDF, ये बात आपको दिमाग में रखना है। PDBDF शॉर्ट में PDBDF। वहां मैंने अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिख दिया है PDBDF। अगर आपको PDBDF याद है 1499, 1596, 1608, 1620 और 1664, तो फिर आपका काम बन जाएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।